नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पहाड़ी रहबार में। धार्मिक व लोक मान्यताओं की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ले आए हैं भगवान श्री अर्धजल केदारेश्वर के चरणों में। बाबा केदार से आप सभी की मनोकामना के पूर्ण होने की कामना के साथ आप सभी को दर्शन कराते हैं भगवान श्री अर्धजल केदारेश्वर के। तो चलिए साथियों, बात करते हैं मंदिर की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। भगवान अर्धजल केदारेश्वर का यह मंदिर कंडाली गांव में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर के करीब है। यहां तक की यह यात्रा आप सार्वजनिक या निजी वाहनों के माध्यम से भी तय कर सकते हैं। यह मंदिर कंडाली गांव के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश शहर से 148 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी, जिसके बाद आप स्वयं को तिलवाड़ा शहर में पाएंगे। जिसके बाद तिलवाड़ा मुसाडुंग मोटर मार्ग पर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर आप स्वयं को कंडाली नामक गांव में पाएंगे। अब बात करते हैं मंदिर निर्माण के बारे में। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा 800 से 900 ईस्वी के मध्य में हुआ है, जो कि नागर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के बनावट को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए हुए पत्थरों के मिलाव इंटरलॉकिंग जॉइंट के तहत हुआ है। देवभूमि की बात हो और पांडवों का जिक्र न हो, यह बात तो हो ही नहीं सकती। दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक उसी प्रकार एक लोक मान्यता इस मंदिर के बारे में यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण भीम द्वारा एक ही रात्रि में किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा नहीं है। बताया जाता है कि जब भीम इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने मंदिर के शिखर का कार्य अधूरा ही छोड़कर इसके लिए दरवाजा बनाने के लिए पुरछोला से 3 किलोमीटर ऊपर भीम द्वार नामक स्थान पर इस मंदिर के लिए द्वार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। तभी सवेरा हो गया और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण न हो सका। यह घटना कुछ तौर पर सत्य भी है, क्योंकि भीम द्वारा निर्मित वह द्वार आज भी उसी स्थान पर स्थित है और मंदिर के शिखर का मटेरियल आज भी मंदिर प्रांगण में उपस्थित है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं मंदिर के गर्भगृह और इसके महत्व के बारे में। अर्धजल केदारेश्वर का महत्व स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित है, जिसमें कि कली काल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब घोर कलयुग में केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे तो उसके पश्चात भगवान केदारनाथ की पूजा अर्धजल केदारेश्वर में होगी। अर्धजल केदारेश्वर और भगवान श्री केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंगों में यह समानता है कि दोनों ही ज्योतिर्लिंग त्रिभुजाकार हैं। अर्धजल केदारेश्वर के समीप मां वैष्णवी स्वरूप इंद्राक्षी या इंद्रासनी का मंदिर भी स्थित है। श्री केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग विशाल रूप में है, जबकि जल केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग सूक्ष्म स्वरूप में है। श्री अर्धजल केदारेश्वर के दर्शन मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। प्रकृति का एक अलौकिक आकर्षण यह भी है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में यह मंदिर अलग अलग दिशाओं में झुका हुआ प्रतीत होता है। भगवान श्री जल केदारेश्वर के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त थी, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसी प्रकार की धार्मिक व लोक मान्यताओं तथा रहस्यों से जुड़े मंदिरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पहाड़ी रहबार को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।